सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम जी है, सत श्री अकाल। हम आ गए। देखो गाइस, आपके इस YouTube चैनल पर अब एक दो दिन के अंदर अंदर मैथ्स और हिंदी की क्लासें और स्टार्ट होने वाली है। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल के अंदर और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। जो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे, जो जो आपके क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में उसे नोट करें। आपको जरूर उसका रिप्लाई दिया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बताएं, क्योंकि जब तक आप इसको लाइक और शेयर नहीं करोगे, कमेंट नहीं कर पाओगे, तब हम मेरे तक वो जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है। तो कमेंट जरूर किया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो जो है वो पूरा देखें, ताकि आपको पता लग पाए कि आपके पास जो जानकारी आ रही है वो बिल्कुल ठीक आ रही है, एग्जाम के लेवल से हमारे ठीक है। तो आप मुझे बताओगे आज कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलते अपने आज मेवाड़ के चले के रास्ता हिस्ट्री के अंदर मेवाड़ कर रहा था। मेवाड़ के अंदर अपने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था राणा सांगा या संग्राम सिंह फर्स्ट के बारे में किया था। इसके बारे में देखो कि यहाँ का शासक है वो विक्रमादित्य। शासक कौन बना था? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की जो शरणशिका थी वो कौन थी? रानी कर्मावती। कौन थी? रानी कर्मावती। और इसके समकालीन अगर दिल्ली के शासक की बात करें, विक्रमादित्य के समकालीन अगर दिल्ली के शासक की बात करें तो दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। और अगर गुजरात की बात करें तो बहादुर शाह। और इसका जो संसद था, संसद कौन था? बाघ सिंह देवरिया का। बाघ सिंह देवरिया का दीवान था ये। बाघ सिंह इसका मुख्य सेनापति भी बाघ सिंह था। तब देखो कि जो गुजरात का बहादुर शाह, इसने 1533 ईस्वी के अंदर, कब? 1533 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। किसने? बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या करेगा? 1533 ईस्वी के अंदर मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो बहादुर शाह और रानी कर्मावती के बीच में क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? कर्मावती के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। और इस संधि की जो शर्त थी वो कौन सा दुर्ग दिया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1533 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था, उस समय रानी कर्मावती ने संधि की। इस संधि के तहत कौन सा दुर्ग या किला उसे दिया गया था? तो वो दुर्ग कौन सा दिया गया था? रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला उसे दे दिया गया। तो ये तो बात थी 1533 ईस्वी की। लेकिन एक साल बाद में, यानी कि 1534 ईस्वी के अंदर, कब? 1534 ईस्वी में बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण किया। बहादुर शाह का दूसरा। अब देखो 1534 ईस्वी की बात है, गुजरात के बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण कर दिया। तो रानी कर्मावती, मैंने ये जो नाम लिखे, दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों लिखा? इसके पीछे कारण है। अब देखो कि कर्मावती राखी भेजी। कर्मावती ने राखी भेजी किसके पास? हुमायूं को। किसको राखी भेजी? सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी कि जो भी पीछे हमारे साथ हुआ है, यानी कि दिल्ली और मेवाड़ के संबंध थे वो पहले अच्छे नहीं थे, लेकिन यहाँ पर वो कह रही कि मैं आपको, हुमायूं जी, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ। इस बार मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है बहादुर शाह, दोबारा आक्रमण किया उसने, आप मेरी सहायता कीजिए कैसे भी करके। लेकिन हुमायूं है वो समय पर नहीं पहुंच पाया। हुमायूं है वो समय पर नहीं पहुंच पाया। तो बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय देखो कि जो केसरिया किया था, केसरिया कौन करेगा? यानी कि इसका संसद कौन था? बाघ सिंह। देवरिया का बाघ सिंह। ये कहां का था? देवरिया का बाघ सिंह। इसे देवरिया का दीवान भी कहा जाता था। देवरिया का बाघ सिंह। और जौहर है वो किसने किया था? रानी कर्मावती।
कर्णावती या रानी कर्णावती ने जौहर किया, तो ये केसरिया प्लस जौहर दोनों मिलकर क्या बन चुके हैं, साका। और यही साका क्या कहलाता है, कब कंप्लीट हुआ, 1534 ईस्वी के अंदर कंप्लीट हुआ। और ये मेवाड़ का द्वितीय साका कहलाता है। क्या कहलाता है, मेवाड़ का द्वितीय साका कहलाता है। तो मेवाड़ का द्वितीय साका किसके नेतृत्व में हुआ, तो देवरिया के बाघ सिंह और रानी कर्णावती के नेतृत्व में 13,000 वीरांगनाओं ने यहाँ पर अपनी स्त्रीत्व को बचाने के लिए क्या किया, अग्नि जौहर किया। क्या किया, अग्नि जौहर किया। ये क्या कहलाता है, मेवाड़ का द्वितीय साका जब हुआ 1534 ईस्वी। और उस समय आक्रमणकर्ता कौन था, गुजरात का बहादुर शाह। कौन था, गुजरात का बहादुर शाह। और जो बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह की छतरी पांडुपोल के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, पांडुपोल। पांडुपोल के नाम से जानी जाती है। और कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि बाघ सिंह की छतरी कहाँ पर है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। और उसका नाम क्या लिया जाता है, पांडुपोल। क्या कहा जाता है, बाघ सिंह की छतरी को पांडुपोल कहा जाता है। तो ये तो आपका विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इस युद्ध के अंदर क्या हो जाते हैं। इसके बाद में देखो कि अब जो एक दासी पुत्र थे बनवीर, तो इसके बाद में कुछ समय के लिए यहाँ का शासक बन जाता है बनवीर। दासी पुत्र था। इसके पिता का अगर नाम बात करें तो पिता कौन थे, पृथ्वीराज, उड़ना राजकुमार। और माता कौन थी, माता कौन थी, धनीबाई। धनीबाई ये इसकी दासी थी, पृथ्वीराज की दासी थी। तो पृथ्वीराज की दासी कौन थी, धनीबाई की संतान था, ये दासी पुत्र था बलवीर। देखो कि जैसे ही महलों के अंदर यानी कि उदय सिंह को मारने के लिए पहुंचता है, महलों के अंदर तलवार लेकर घूम रहा है उदय सिंह को मारने के लिए। उदय सिंह को मारने के लिए तलवार लेकर घूम रहा है। तो इस बात का पता किसको चलता है, पन्नाधार, मेवाड़ की शिरोमणि वीर नारी। कौन सी, पन्नाधार वीरांगना। इसको वीर सपूत यानी कि ये अपने बेटे, देखो कि उदय सिंह उस समय पालने में झूल रहा था। उदय सिंह उस समय पालने में झूल रहा था। तो इसने उदय सिंह का जो पालना था उसके अंदर अपने पुत्र, इसका पुत्र था चंदन। पुत्र का नाम क्या था, चंदन था। चंदन को उदय सिंह के पालने में रखा और उदय सिंह को फलों की टोकरी में लेकर कुंभलगढ़ दुर्ग का जो यानी कि जो पहरी होता है आशा देवपुरा के पास से सुरक्षित पहुंचा दिया। कहा कि ये मेवाड़ की आन बान शान, और अपने पुत्र का बलिदान दिया। आज भी पन्नाधार के गीत मेवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं, पूरे राजस्थान के अंदर इसके गीत गाए जाते हैं। पन्नाधार ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान कर दिया, किसके लिए, मेवाड़ राज्य के लिए। वीर शिरोमणि पन्नाधार है। तो किसके पास पहुंचाया था, आशा देवपुरा के पास। और कुंभलगढ़ के जो दुर्ग का चौकीदार हुआ करता था उसके पास सुरक्षित पहुंचा दिया। ये था बनवीर। अब देखो कि बनवीर के बाद में जो शासक बना था वो था उदय सिंह। कौन बना था, उदय सिंह। उदय सिंह तो अभी हमारा शासक है उदय सिंह। तो उदय सिंह के बारे में अपनी बात करते हैं कि मारवाड़ का शासक था मालदेव। मारवाड़ का शासक कौन था, मालदेव। और मेवाड़ी सरदारों की बदौलत ये क्या बन चुका था, मेवाड़ का शासक। इनकी सहायता से क्या बना, सहायता से मेवाड़ का शासक बना। मेवाड़ का शासक बना किसकी सहायता से, मारवाड़ के मालदेव की सहायता से ये मेवाड़ का शासक बना।
अब देखो कि इसकी पत्नी जयवंता है, इंपॉर्टेंट है ये। पाली का अकेरा सोमरा के पुत्र, किसकी पुत्री की? पाली के अखेराज सोमरा की पुत्री की। और इसका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। कहां पर हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और इसकी अगर संतान की बात करें, बड़ा ही बड़ा था जगमाल। बड़ा कौन था? जगमाल। जगमाल के बाद में अगर बात करें तो शक्ति सिंह। शक्ति सिंह की अगर बात करें तो महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ये इसके पुत्र थे। अब देखो कि होता क्या है, इसकी कहानी क्या है वो देखते हैं। ये तो थे इसके, तो इस युद्ध सिंह जो शासक है वो किसकी सहायता से बना? मारवाड़ के मालदेव और अखेराज सोमरा की सहायता से। और पत्नी कौन थी? जयवंता बाई। और इसका राज्याभिषेक कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में। संतान बड़ी बड़ी कौन सी? जगमाल। जगमाल से छोटा पर शक्ति सिंह, और शक्ति सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। तो अब आगे चलते थोड़ा सा देखते हैं कि किस प्रकार से क्या हुआ। और मेवाड़ का तीसरा शाखा भी इसी कड़ी में करेंगे अपनी, क्योंकि मेवाड़ में कितने शाखे हुए थे? 3 हुए थे। वो देखते हैं कौन कौन सी हुई थी। तो अब देखो कि इसने क्या किया। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार की। उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कब की? 1544 ईस्वी में। और किसकी कर ली? ट्रिपल एस यानी कि शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर ली। और कब की? 1544 ईस्वी के अंदर। 1544 5 जनवरी 1544 में जैतानपाली का युद्ध हुआ था। मालदेव के सेनापति कौन कौन थे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे आज, ठीक है? नहीं तो मारवाड़ का उस टाइम बताऊंगा। तो 1544 ईस्वी में उदय सिंह ने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली? शेरशाह सूरी की। अब देखो कि मालदेव की सहायता से शासक बना, तो मालदेव से क्या हो गया? मालदेव नाराज। किससे? उदय सिंह से। क्योंकि भाई जिस बंदे की सहायता से वो शासक बना है और उसी को नाराज कर दिया। तो हम देखो कि एक युद्ध होता है हरमाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? हरमाड़ा का युद्ध। कब हुआ? 1557 ईस्वी। कब हुआ? 1557 ईस्वी। और मध्य किसकी? एक तो उदय सिंह, और सामने कौन है? अजमेर का सूबेदार। अजमेर का सूबेदार कौन था? हाजी का पठान। और साथ में इसके कौन था? मालदेव। कौन था? हाजी का पठान की सहायता कौन कर रहा था? मालदेव मारवाड़ का शासक अब किसके साथ हो चुका था? हाजी का पठान के। क्यों? किसने इससे नाराज चल रहा था? इसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कभी। तो विजय किसकी हुई? क्योंकि मालदेव इसके साथ था। करीब राजस्थान की टीम बोला जाता है इसे। तो विजय किसकी हुई? हाजी का पठान की विजय हो चुकी थी। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? 1557 ईस्वी। किनके मध्य हुआ? उदय सिंह और अजमेर के सूबेदार हाजी का पठान के मध्य। और जीता कौन? हाजी का पठान। और हाजी का पठान की सहायता किसने की? मारवाड़ की मालदेव ने। अब देखो कि इसने एक नगर की स्थापना की थी युद्ध हारने के बाद में। कौन से नगर की स्थापना करेगा? अपने नाम से की, यानी कि उदयपुर। कौन से नगर की स्थापना कर दी? उदयपुर नगर की स्थापना। कौन से नगर की? उदयपुर। उदयपुर की स्थापना कब की? 1559 ईस्वी के अंदर उदयपुर नगर बसाया था। कब बसाया था? 1559 ईस्वी के अंदर। और यहाँ पर झील कौन सी बनाई? उदया सागर झील।
उदय सागर झील कब बनाई गई थी? 1559 ईस्वी में नगर की स्थापना की और इसी टाइम में एक झील बनाई, कौन सी? उदय सागर झील का निर्माण करवाया। तो और इसमें पिछोला झील के किनारे, कौन सी झील के किनारे? पिछोला झील के किनारे इसका निर्माण करवाया, महलों का निर्माण करवाया। और वही महल क्या कहलाते हैं? यानी कि जो पिछोला झील के किनारे महल है, महलों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन महलों को राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो महाराणा उदय सिंह ने पिछोला झील के किनारे राजमहलों का निर्माण करवाया, उन राजमहलों को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का विंडसर, या राजस्थान का विंडसर जिन्हें कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि जो पिछोला झील के किनारे महाराणा उदय सिंह ने जो राजमहलों का निर्माण करवाया था, उन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का विंडसर कहा जाता है। अब देखो कि इस प्रकार चलते चलते 1562-64 के आसपास की बात है। ईस्वी 64-65 ईस्वी के आसपास है कि दिल्ली का जो शासक था वो कौन बन चुका था? अकबर बन चुका था। क्योंकि अकबर का जो अगर शासनकाल अगर अपने देखें तो अकबर का शासनकाल रहता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। क्योंकि 1605 ईस्वी के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है, होते नहीं होते। तो अकबर आया हुआ था नागौर, अकबर कहाँ आया हुआ था? अजमेर में आया हुआ था। अजमेर में ख्वाजा साहब की जियारत करने, यानी कि आपको अपने बारे में बोलने के माथा टेक यहाँ धोख दे यहाँ देखा। तो ये अजमेर दरगाह आया हुआ था, यानी कि ख्वाजा साहब की जियारत